14 फरवरी की तारीख देश कभी नहीं भूल सकता। आज पुलवामा हमले की 7वीं बरसी है। इस मौके पर कोटा के सांगोद में शहीद हेमराज मीणा को नम आंखों से याद किया गया। जहां एक तरफ शहादत पर गर्व था, वहीं सिस्टम के खिलाफ परिवार का दर्द भी छलका। 7 साल पहले आज ही के दिन देश दहल गया था। पुलवामा के उस कायराना हमले में अपनी जान न्योछावर करने वाले सांगोद के लाल शहीद हेमराज मीणा को आज उनके पैतृक गांव विनोद कला में याद किया गया। शहीद स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों के बीच भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों ने पूरे माहौल को गूंजा दिया। हेमराज को बचपन से ही वर्दी का जुनून था। परिजन बताते हैं कि मेलों में वो खिलौने नहीं बल्कि प्लास्टिक की गन खरीदते थे और कहते थे, दुश्मनों से लड़ना है। वो अक्सर दोस्तों से कहते थे कि रिटायर होकर घर लौटना आम बात है, लेकिन तिरंगे में लिपट कर आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। 14 फरवरी 2019 वो मनहूस दिन। शहादत से महज कुछ घंटे पहले दोपहर 12 बजे उन्होंने पत्नी से आखिरी बार कहा था, सबका ध्यान रखना। लेकिन आज गर्व के साथ परिवार के सीने में एक टीस भी है। वीरांगना मधुबाला मीणा का दर्द है कि शहादत के 7 साल बीत जाने के बाद भी सांगोद अदालत चौराहे पर शहीद की प्रतिमा लगवाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। परिवार ने सरकार से उस हमले की जांच और असल वजह जानने की मांग भी उठाई है। शाम करीब 5 बजे विनोद कला शहीद स्थल पर ऊर्जा मंत्री और सांगोद विधायक हीरालाल नागर पहुंचे। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री नागर ने कहा, आज हम देश के अंदर सुरक्षित हैं तो यह हमारे जवानों की वजह से ही मुमकिन है। ऐसे वीर सपूतों के परिवारों की मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कि कोई भी उनको गलत गलत सबसे बुला रहे हैं, कोई मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अनाप शनाप गालियाँ दे रहे हैं, ये होती है क्या फौजी की कदर? इसलिए जाते हो देश पे मतलब रक्षा करने के लिए, जो ये कदर कर रहे हैं आप। वो तो अपने परिवार को छोड़कर अपने मतलब सभी भाई बंधुओं को अपनी रक्षा करते हैं देश की, तब ये कदर है क्या उनकी? हाँ, सरकार क्या कर रही है? अभी 14 फरवरी अटैक हुआ था, उसका न्याय नहीं मिला हमें अभी तक। पापा की अभी मूर्ति नहीं लगी है चौराहे पे, अदालत चौराहे पे, और अभी मतलब उनका और भी काम बाकी है जो अभी नहीं हुआ है। जब वो काम हो जाएगा, जब का आदमी तो सरकार ही कुछ करेगी, मैं क्या करूं, मैं खाते के भागूं। और सरकार को भी पता है कब करना है। मैंने तो जिस दिन इसके पापा फौज में गए थे उसी दिन से छोड़ दिया था उनको कि भाई सरकार का मनुष्य है, सरकार ही कुछ करेगी उनके लिए। नहीं, पर जैसे भी शहीद स्मारक नहीं बना, आपने भी काफी संघर्ष किया। मैंने तो संघर्ष के लिए, उन्होंने देश की रक्षा कर रही, मैंने उनकी रक्षा करी, उनके लिए भाग दौड़ कर रही हूँ। अभी सरकार को मतलब खब बनाएंगे वो, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। सरकार जाने, उनका आदमी जाने। मैं तो बहुत कोशिश कर ली, अब मैं बस। दीदी शहीद होने के बाद में सरकार से जो तमाम घोषणाएं हुई थी, जो आर्थिक सहायता हुई थी, संबल हुआ था, सहयोग हुआ था, और सरकार से जो मिला उससे संतुष्ट है आप? कोई संतुष्ट नहीं। अब यही मैंने चौराया मांगा था, पर अब मेरे को दिख रहा है इसका नया मतलब भाई हो जाएगा, मतलब स्कूल नाम कॉलेज नाम हो गया, और यहाँ स्मारक बना दिया भाई साहब दलाल जी, भाई साहब बिल्ला जी ने। ये उनकी देन है सब। आज ये जो यहाँ स्मारक बनाया, सब ये मूर्ति भी उन्होंने लगाई है, स्मारक ही उनके बनाया, मतलब हाँ दोनों ने, हीरालाल जी ओम बिल्ला जी ने। और उन्होंने यहाँ मतलब 40-50 लाख रुपया खर्च कर दिया। 10 लाख की तो मूर्ति बनवाई और 40 लाख रुपया इसमें स्मारक में लगा दिया दोनों भाइयों ने। देखिए, आज हम जो पुलवामा हमले में शहीद विनोद कला से हमारा हेमराज मीणा की आज जो शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, उनकी पुण्यतिथि है। और यहाँ उनकी जो शहीद स्मारक है वहाँ पर फूल चढ़ाने, शहीद को नमन करने आए हैं। और हमारा ये संदेश है कि जिस तरह से हमारे जो ये परिजन हैं, उन 42 जो हमारे शहीद भाई थे, देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। और मेरा ये संदेश है कि उन परिवारों को हमें संभालते हुए देश हित में इस तरह के शहीद परिवारों की जितना हर संभव उनको अपने को संभाल करके मदद भी करनी चाहिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस ओर हमारा सबका ध्यान रहे। और एक शहीद वो होता है जिससे हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है उससे प्रेरणा लेती है, प्रेरणा लेकर के, और उनके मन में भी एक जज्बा जागृत होता है कि देश के रक्षा के लिए सीमाओं पर लड़ते हुए, सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारी सबकी
जो हम देशवासी हैं आज सुरक्षित हैं, तो इन हमारे देश के वीर जवानों और हमारे सैनिकों की वजह से ही सुरक्षित है। तो ये सब भी हमारे आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा भी लेती है, और हम इसको याद करते हैं, नमन करते हुए शहीदों को हमें निश्चित रूप से कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। तो निश्चित ये देश के हित में इनको और इनके परिवारों को हमें हमेशा सहयोग करते हुए आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।